Hello children, welcome to my maths class. Okay, today we are going to continue with the same chapter, that is money chapter. Okay, and we are going to start the next exercise, exercise 7.6. Okay, in this exercise we are going to learn how to multiply rupees and paise. Okay, so हम इस exercise में क्या learn करेंगे? Multiply, how to multiply. Okay. So simple, first we will start with simple multiplication. Okay, multiply and fill in the boxes. Same way we are going to do multiplication जैसे हमने उसी में किया था, multiplication chapter में किया, वैसे ही हम रुपीस में भी करेंगे. इसमें सिर्फ पॉइंट का ही थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. ओके ओके. So first question, rupees 16 multiplied by 8. ओके आपको 16 टेबल सीधा आता है तो सीधा लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई करके रुपीज 16 मल्टीप्लाइड बाई 8. ओके, ये वे में वर्टिकल मेथड में आप करके फिर आंसर लिख सकते हैं. ओके ओके. 8 6 48. ओके, 8 4 कैरी. ओके, 8 1 8, 8 plus 4 12. ओके, so 128 रुपीज. ओके, रुपीज का सिंबल इसमें डालने का मतलब डालना है, बहुत जरूरी है. ओके, यू हैव टू पुट ओके रुपीज सिंबल. ओके ओके. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 128 रुपीज. ओके, रुपीज का सिंबल यही है, 128. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में what is the question? 85 पैसे multiplied by 9 okay is equal to कितनी पैसे हैं? डैश पैसे is equal to rupees dash. okay, so we have to find out पैसे and rupees, दोनों हमें find करना है. okay, so इसमें 85 पैसे को हम कैसे लिखते हैं? 85 पैसे is equal to 85 पैसे is equal to रुपीस में कन्वर्ट करना है तो 0.85. ओके, सो आपको क्या करना है? जस्ट इसमें से 2 डिजिट राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आपको एक पॉइंट लगाना है. इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू डू दिस ऑल्सो, कन्वर्शन ऑफ रुपीज इंटू पैसे एंड पैसे इंटू रुपीज. अभी ये पैसे को हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के टाइम पे क्या करना है? जस्ट see the just put point okay from the right side. okay, right side से 2 डिजिट के बाद आपको सिर्फ पॉइंट लगाना है. okay, so 0.85 रुपीज. ओके ओके. इसको 85 पैसे को और रुपीज को दैट इज 9 को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये आंसर हमें पता चलेगा. ओके, सो रुपीज 0.85 rupees 0.85 multiplied by okay multiplied by 9. ओके, उस तरफ कॉर्नर पे जाएगा. इसमें जो मल्टीप्लिकेशन में जो नीचे वाला नंबर हमेशा वंस प्लेस से शुरू होता है. ओके ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. ओके, 9 5 45. okay, 5 और 4 carry. okay, next 9 8 72. okay, 72 plus 4 76. 76 6 नीचे इसके टेंस में आएगा और मतलब इसमें पैसे में आएगा, और 77 दैट इज 76 है. 6 यहाँ नीचे आएगा और 7 नेक्स्ट इसमें रुपीज में जाएगा. ओके ओके. 9 zeros are 0, 0 plus 7 7. ओके, सेम वे आपको मल्टीप्लाई करना है. आपको ये डॉट अभी याद नहीं रखना है. ओके, ये डॉट नहीं याद रखना है. ओके, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? सेम वे आपको करना है. ओके, उसके बाद लास्ट में कैसे पॉइंट नीचे लगाना है. ओके, आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू दैट ऑल्सो. ओके, इसमें कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 2. 2 डिजिट के बाद पॉइंट है. वैसे आपको राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है. 1, दिस इज योर राइट साइड. ओके, 1 2. 2
डिजिट के बाद पॉइंट. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ₹7.65. ओके, सो 7.65 में इसमें पैसे कितनी है? पैसे इज 65. 65 पॉइंट के बाद जितनी भी नंबर्स है वो पैसे में जाएगा. ओके, 65 पैसे एंड रुपीज. हाउ मच रुपीज? 7 rupees. Okay. Okay, next same way we are going to do the next sum also. Okay, so first that is third sum, rupees 5.39 into that is multiplied by 3. Okay, so same way you have to write this also. Rupees, okay, rupees को ऐसे ही लिखना है. Rupees 5.39 multiplied by 3. You have to multiply. Okay, so first 3 nines are 27. 7 to carry. Okay. Okay, next 3 threes are 9. 9 plus 2 11. Okay, 3 threes are 9. 9 plus 2 11. 1. Okay, and 1 will be other one will be tens one will be carry over to the next place. Okay. Okay, next 3 5s are 15. 15 plus 1 will be 16. Okay, 16. Okay, अभी पॉइंट कैसे लगाना है? यहाँ कैसे लगाया है? फ्रॉम द राइट साइड 2 डिजिट के बाद लगाया है 1 2. 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया. ऐसे ही हमारी आंसर में भी लास्ट में हमें क्या करना है? राइट साइड से 2 डिजिट 1 2. 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है. ओके, होप दिस इज क्लियर फॉर यू. ओके, 16.17 रुपीज का सिंबल आपको डालना है. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4 दलजीत वेंट टू अ शॉप. दलजीत ने एक शॉप में गया. ओके, ही बॉट 2 cards फॉर 25 पैसे ईच. ओके, उसने क्या लिया? 2 cards लिया है. ओके, 25 पैसे के लिए 2 cards लिया है. मतलब 2 cards 25 पैसे मतलब 25 25 50 rupees. You can add also, otherwise you can multiply also. Okay, next an ordinary envelope for 5 rupees. Okay, एक ordinary envelope है 5 rupees के लिए लिया है. Okay, next 3 decorative papers for 16 rupees 50 पैसे each. Okay, उसने 3 decorative papers लिया है 16 rupees 50 पैसे के लिए लिया है. Okay, so हम एडिशन करेंगे तो 16.50 को 3 बार ऐड करना है. वो थोड़ा सा टफ है. इससे अच्छा है हम क्या करेंगे? ये इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 16.50 मल्टीप्लाइड बाय 3 वो भी कर सकते हैं. ओके. ओके, नेक्स्ट ही गेव अ 100 rupee नोट. ओके, उसने क्या किया? दुकानदार को, शॉप वाले को 100 rupee नोट दिया है. हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक? ओके, ये सारा पैसा जितना उसने लिया है कार्ड्स का और एनवेलप और डेकोरेटिव पेपर्स, इसका पैसा कट करने के बाद ही वो दुकानदार और शॉप वाले पैसा वापस देगा 100 rupees में से, है ना? ओके, फर्स्ट कार्ड्स. उसने कार्ड्स कितनी लिया है? 2 cards लिया है. ओके, 2 cards लिया है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई और यू कैन add also. Okay, whichever is easy you can do that, but here multiplication chapter hai, so if you multiply also that will be easy, better than this thing addition. Okay, so 25 paise matlab that is 0.25. Okay, rupees 0.25 multiplied by कितनी cards लिया है उसने? 2 cards लिया है. Okay, so 2 5s are 10. Okay, 2 5s are 10. 0 1 carry. Okay, 2 2s are 4. 4 plus 1 5. Okay, next 2 zeros are 0. Okay, कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है? 2 डिजिट 1 2. 1 2 के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया. दिस इज रुपीज. ओके, रुपीज 0.50 that is 50 पैसे.
ओके, सो आपको यहाँ लिखने के टाइम पे आपको ये वाला यहाँ कार्ड्स का पैसा लेके इधर लिखना है। ओके, 0.50, क्योंकि ये सारा पैसा ऐड करके 100 से माइनस करेंगे तभी उसको कितने पैसे वापस मिलेगा पता चलेगा। ओके ओके, सो 0.50। ओके, एनवेलप, एनवेलप की पैसा कितनी है? ऑर्डिनरी एनवेलप फॉर 5 रुपीज, उसने एक ही ऑर्डिनरी एनवेलप लिया है 5 रुपीज के लिए, सो वो सीधा हम लिख सकते हैं। ओके, सो 5 रुपीज दैट इज 5.00, 5 रुपीज। ओके, सो एनवेलप का पैसा कितनी है? 5.00, 5.00 मतलब दैट इज ₹5, मतलब 5 के बाद मतलब पैसे में क्या करना है? 0.00 लगाना है। ओके, सो 5.00। नेक्स्ट, डेकोरेटिव पेपर्स, उसने कितनी डेकोरेटिव पेपर्स लिया है? 3 डेकोरेटिव पेपर्स लिया है। ओके, 3 डेकोरेटिव पेपर्स फॉर 16.50 पैसे ईच मतलब एक एक डेकोरेटिव पेपर उसने 16 रुपीज 50 पैसे के लिए लिया है। ओके, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट ऑल्सो, सेम वी डिड फॉर कार्ड्स, कार्ड्स के लिए किया वैसे हम इधर भी करेंगे। ओके, सो रुपीज 16.50 multiplied by 3. Okay, so we have to multiply and we have to put this rupees here also. Okay, 3 zeros are 0, 3 fives are 15. Okay, 1 carry to here next place, 3 6 are 18, 18 plus 1 19, 1 carry, 3 ones are 3, 3 plus 1 4. Okay, so 49.505, point कहाँ लगाना है? From the right side you have to put 2 digit after 2 digit. Okay, 1 2, so 49.50 rupees का symbol डालना है। Okay, so you have to write this amount here also, 49.50. Okay, so we have to add these amount now. Okay, अभी ये सारा जो जितनी भी अमाउंट है आपको ऐड करना है। ओके, so 0 0 0 0, we add all the zeros we will get 0. Okay, next 5 plus 0 5, 5 plus 5 10, 10 and 1 carry over to the next place. Okay, next 9 plus 1 10, 10 plus 5 15. Okay, I'll put the plus sign here. Okay, so that it will be easy for you. Okay, 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, 15 का 5 यहाँ लिखा है, then 1 carry over to the next place. Okay, next 4 plus 1 5. Okay, so 55 rupees है। so आपको पॉइंट कहाँ लगाना है? 2 digit, that is यहाँ 2 digit के बाद ही है, so 2 digit के बाद है। Okay, now we found the total cost, total cost हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? उसने शॉप वाले को 100 रुपीज दिया है। ओके, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम 100, उसके बाद ही उसको पता चलेगा मतलब कितने पैसे उसको मिलेगा। ओके, सो यहाँ रुपीस का सिंबल डाल देना। ओके ओके ओके, सो he gave, simple sentence you can write, he gave, how much he gave? 100 rupees. 100 rupees मतलब that is 100.00. okay, इसी को 100 rupees बोलते हैं। okay, you have to write like this only, पैसे के साथ ही लिखना है। okay, okay, next total cost, we have to subtract the total cost from that, तभी पता चलेगा उसको कितने पैसे मिलेगा। so total cost is equal to
total cost 55 rupees. Okay, 55 rupees, that is 55.00. now what we have to do, we have to subtract. okay, subtract करने से हमें पता चलेगा उसने कितना उसको पैसे वापस मिलेगा शॉप वाले से. okay, so 0 minus 0 will be 0, 0 minus 0 0. okay, point. okay, इसके साथ ही point भी लगा देना. okay, now 0 minus 5 we cannot subtract, so we have to borrow from the next place. okay, so यहाँ 10 और this will become 9 and this will become 0. okay, so 10 minus 5 will be 5, 9 minus 5 will be 4. okay, यहाँ 0 है तो लिखने का जरूरत नहीं है. okay, otherwise if you want you can write also. okay, so how much amount he will get? He will get money, therefore he will get back. He'll get back how much? 45 rupees. okay, rupees का सिंबल ऑलरेडी ऊपर है तो इसलिए वापस लिखने का कोई जरूरत नहीं है. ओके, होप दिस इज क्लियर फॉर यू. ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी उसने मतलब कार्ड्स के लिए पैसे मतलब जितनी भी कार्ड्स का है और एनवेलप का है, डेकोरेटिव पेपर्स का, इसी का पैसा आपको ऐड करके 100 से माइनस करना है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.